10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो, हाँ जी, नमस्कार बच्चे, गुड मॉर्निंग, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। नमस्कार। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। आपसे कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग, आप ही बोलिए। बच्चे, इस क्लास की एक खासियत होनी चाहिए कि जो भी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ, आप उस साथ के साथ बोलें। सर, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपकी जो टेंशन है वो डायरेक्टली मेरे प्रति रहेगी। आपका माइंड किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। मतलब जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपका फुली कंसंट्रेट होना चाहिए, फुली आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका लर्निंग का होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, बट आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। आपको जो टॉपिक आप मुझसे सीख रहे हैं उसमें आपको सबसे बेस्ट बनाने की जिम्मेवारी मेरी। डन? करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। सर, हम लोगों ने 1.2 डिस्कस कर ली थी, 1.3 हमने स्टार्ट करनी थी। बच्चे, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर का। रेशनल एंड एक मिनट में देख लूं इसको थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही चेक किया मैंने कि कई बार ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा। रेशनल एंड इरेशनल का। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल एंड इरेशनल? इस वीडियो को जब आप देखना चाहें तो मैं अलग से शायद एक वीडियो मैंने डाल लूंगा मैं इसमें कंसेप्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। और अदरवाइज आप उसके अलावा भी बच्चे 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट में लेक्चर फर्स्ट होगा, क्लास फर्स्ट चैप्टर की, उसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है कि आपके जो रेशनल इरेशनल होते हैं क्या, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। काफी अच्छी वीडियो है एंड बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी जो नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी। जनरली टीचर्स आपसे कहते हैं कि सर, जो रेशनल नंबर होता है उसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो आपका p/q की फॉर्म में हो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। q आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं इस चीज को नहीं मानता। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर। सर, व्हाई? ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है उस वीडियो में। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो में भी डालूं, इस प्लेलिस्ट में भी डालूं। आप सीखने की कोशिश कीजिए। एंड इरेशनल नंबर बच्चे, वैसे तो देखो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। एंड इरेशनल का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। सर, जनरली जो आपको इरेशनल मिलेंगे वो आपको मिलेंगे रूट्स में। मतलब सर, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया। सर, इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है हमारे पास 2, तो इसलिए ये तो इरेशनल नहीं है। मतलब अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर मिले नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सर, ये आपका कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। आपकी जो 1.3 है वो इन्हीं चीजों को थ्योरम बोल देती है। एंड हमने इसी चीज को क्या करना है? आज एक्सप्लेन करना है कि सर ऐसा क्यों होता है। आप समझ गए मेरा आज का कंसेप्ट क्या होगा? करें आप स्टार्ट। करें। सर, पहले आप कुछ एक नोट कीजिए। सर, फर्स्ट नोट नंबर 1 क्या? इफ a डिवाइड्स b स्क्वायर। मैंने क्या बोला कि अगर आपका a डिवाइड करता है किसको? b स्क्वायर को, देन a ऑल्सो डिवाइड्स b। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? इसका मतलब समझाना थोड़ा सा। मैंने बोला जो 2 है वो डिवाइड करता है किसको? a स्क्वायर को।
तो इसका मतलब जो 2 होगा वो ऑल्सो डिवाइड्स करेगा a। आप समझिए, यानी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही सेम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। मैंने बोला 3 डिवाइड्स c स्क्वायर, तो सर इसका मतलब जो 3 होगा वो डिवाइड करेगा किसको, c को भी। कोई डाउट यहाँ तक? मैंने बोला 2 डिवाइड्स x स्क्वायर, तो इसका मतलब जो 2 होगा वो डिवाइड करेगा x को भी। समझे या नहीं समझे आप मेरी बात को? समझिए सर। वहीं पर मैं एक टर्म और आपके सामने यूज करना चाहूंगा मैं, चलो आप देखते हैं, आप क्वेश्चन में ही देखते हैं। बच्चे जो काम मैं आपको करवा रहा हूं वहां पे नोटबुक लगा लीजिए उसकी, एंड उसे डेली रिवाइज भी कीजिए, ठीक है? आप टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे इसके ऊपर, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके फुली साथ हूं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। सर मैंने लिया एग्जांपल, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमने क्या प्रूव करना है कि जो हमारा √2 नंबर है वो क्या है, इरेशनल। यहाँ पर आई थिंक लाइट लगती है सामने से, हमने क्या प्रूव करना है कि जो हमारा √2 क्या है, इरेशनल। करें इसे सॉल्व। सर एक पेपर आना आपके क्वेश्चन में 100% आना है, एंड मैं देखना आपको एक ही क्वेश्चन के बेस पे कितने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। आप देखते जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ। सर हमने क्या किया, हमने इरेशनल प्रूव करना है, हमने इसका अपोजिट इसको एज्यूम कर लिया, मतलब एज्यूम √2 इज रेशनल। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जो √2 है वो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। सर मैंने आपको अभी बताया था रेशनल नंबर को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/2 की फॉर्म में। तो सर जो √2 होगा वो किसके इक्वल मान लिया मैंने, a/b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0, एंड आप कह सकते हैं वेयर a एंड b आर कोप्राइम, a एंड b आर कोप्राइम। सर ये कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है जो 9th क्लास के मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बता रहा हूँ। a एंड b आर कोप्राइम, मेरी कोशिश रहेगी मैं इसकी प्लेलिस्ट में भी डलवा दूं उस वीडियो को, ठीक है? उससे आपको बेसिक नंबर सिस्टम की जानकारी मिलेगी। Where A and B are co-prime। सर co-prime नंबर कौन से होते हैं बच्चे? co-prime नंबर का मतलब होता है कि वे सभी नंबर या सॉरी पेयर ऑफ नंबर इन विच नो कॉमन फैक्टर। मतलब सर जैसे कि 3 और 4, क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं सर। इन दोनों में अगर आप कॉमन फैक्टर निकालते हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए क्या है आपके को-प्राइम नंबर है। आप समझे? यानी कि सर हमने क्या एज्यूम किया कि √2 किसके इक्वल है, a/b के इक्वल है, b की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, एंड a एंड b क्या है आपके को-प्राइम है। मतलब जो a और b है उन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है। 1 के अलावा और कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस और नो में जवाब दीजिए आप मुझे। समझ रहे हैं? सर अगर मैं इस b की क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो वी कैन से a² इज इक्वल टू कितना आ गया, √2 भी आ गया, नहीं आ गया? हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सर अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो यहां से क्या आएगा, a² इज इक्वल टू क्या आ गया, √2 से स्क्वायर कट जाएगा, 2 से कितना आ गया 2, और b² का b²। तो सर मैं कह सकता हूं a²/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, b²। और आपको पता है अगर स्क्वायर है तो ये सीधी सी बात है आपका एक इंटीजर होगा, जो भी होगा, एंड इरेशनल होने के कोई चांस नहीं है। सो वी कैन से 2 डिवाइड्स a², और अगर 2a² को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स a। सर अगर 2a² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। आप मेरी बात समझे नहीं समझे? यही मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे क्या बताया कि अगर 2a² को डिवाइड करता है तो आपका जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। मतलब सर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं a² को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास b² आएगा।
तो मैं a को भी डिवाइड करूंगा तो भी तो कुछ ना कुछ आएगा। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि अगर मैं a को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ गया, c। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। आप समझे नहीं समझे मेरी बात को? मैंने क्या एज्यूम किया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ भैया। A and B are co-prime and B मैंने क्या एज्यूम किया कि अगर मैं A को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, C आएगा। सर इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और अगर मैं A की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ गई, 2C। आ गई या नहीं आ गई? आपको इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहाँ तक? सर मैंने a स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया, मेरे पास b स्क्वायर आया। मैंने a को 2 से डिवाइड किया, हमने क्या एज्यूम कर लिया, c आया। मैंने इस वैल्यू को कहां पुट कर दिया, इसमें, इक्वेशन नंबर 1। यानी कि सर पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। वी है, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? Put this value in equation first. A is equal to 2c है, a square is equal to 2b square था, तो a की जगह क्या आ गया, 2c, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2b स्क्वायर है। तो ये लो जी, यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, 2b स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 2 सेम आएगा, b स्क्वायर आ गया। सर इस 2 से 4 कितने पे कैंसिल, ये, और ये आ गया 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, b स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो इसका मतलब कितना आया, b स्क्वायर बाई 2। सर इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b। सर इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 डिवाइड करता है किसको, b स्क्वायर को, 2 किसको डिवाइड करता है, b स्क्वायर को, सॉरी हाँ 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई क्या, c स्क्वायर। बात समझ में आई? देखो अब यहाँ से आप देखना, 2 आपका a को भी डिवाइड करता है नहीं करता, 2 a को भी डिवाइड करता है, एंड सर 2 आपका b को भी डिवाइड करता है। बट हमने अज्यूम किया था कि a एंड b क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब क्या होता है, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि सर a 2 से डिविजिबल है, b 2 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर और आ गया क्या, 2। यानी कि सर देयरफॉर समझ में आ रहा आपको, A and B have at least 2 as कॉमन है। कोई डाउट यहाँ तक? मैंने आपको क्या बताया सर, हमने एज्यूम क्या किया था कि A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा, 1 के अलावा। बट हमने अभी चेक किया तो हमारे पास A और B में एक और कॉमन फैक्टर आ गया जो कि क्या है, 2 है। सर हमने अभी देखा था, मैं आपको इतना बता दूं एक बार, देखो हमने √2 को किसके इक्वल एज्यूम किया, a बाई बी के इक्वल। a इज इक्वल टू ये आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया, b स्क्वायर आ गया, मतलब 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। 2 को a से डिवाइड किया, c आ गया, c इज इक्वल टू 2c आ गया। वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये आया, यहाँ से 2c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, b स्क्वायर। मतलब सर अगर मैं c स्क्वायर को b स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, c स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर
जो 2 है वो डिवाइड करेगा किसको, b स्क्वायर को, और अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता तो मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा। a 2 से कट रहा है या a 2 से डिविजिबल है, b 2 से कट रहा है या b 2 से डिविजिबल है, तो दोनों में एक और कॉमन फैक्टर आ गया 2। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। यहां तक कोई डाउट है तो बोल लो एक बार। ये चार्ज नहीं लगा हुआ क्या? लगा हुआ तो यार लाइट नहीं, 1 मिनट। कोई डाउट यहां तक? बट दिस contradict the fact, that A and B have no common factor other than 1। मतलब सर हमने क्या एज्यूम किया था, हमारा फैक्ट क्या था कि a और b में को प्राइम है, तो मतलब दोनों में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर दोनों में 1 के अलावा, अभी भी नीचे आने दो, और अगर दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब सर ये आना चाहिए था, लेकिन हमने चेक किया तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, बच्चे कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब अपोजिट। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन arisen due to our incorrect assumption। सर ये कॉन्ट्राडिक्शन किसके कारण अराइज हुई? हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण। और सर अगर ऐसा है तो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। हमारी अजम्पशन क्या थी कि जो √2 है वो रेशनल है, लेकिन वो तो रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब √2 क्या है? इरेशनल। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, आप नोट कीजिए इसे। बच्चे इस एक क्वेश्चन में मैं आपको अप्रोक्सीमेट 7 से 8 क्वेश्चन करवा दूंगा, आप करिए इसे। हो गया। उसके बाद आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 9। सर क्या करना है एग्जाम्पल नंबर 9 में? कहता है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। बच्चे आपने सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन फॉलो करना है। जहां जहां पर 2 है आप वहां पर 3 लगा दीजिए। मैं ऐसे कर रहा हूं, आपने पूरा करना है क्वेश्चन को। समझे आप मेरी बात को? कीजिए आप जल्दी से।
हो गया। मैंने ऐसे किया, आप अपने नोटबुक में कंप्लीट सोल्व कीजिए जैसे अपन ने किया था। डन। नेक्स्ट आप वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कीजिए पहले इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपके पास आया √5। अगर आपकी बुक में ही बात करूं तो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करें सर, जहां जहां पर 3 है वहां पर 5 लगा दो। बाकी सारा सेम पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो जब आप इसको 5 से कट करोगे तो ये आपका 5 पे ही कट होगा। डन। करें नेक्स्ट। आप करते जाइए, करते जाइए, आप करते जाइए। √7 हो गया। ये हमारे हो गए टाइप 1 के क्वेश्चन।
नेक्स्ट आपके पास आया √8। हो गया, कंप्लीट करना आपने, हो गया। वाह, बेनियाज है, इंटेलिजेंट बच्चे। बट आपने ये ऐसे नहीं किया। मैंने बोला था यहाँ से आपका टाइप 1 कंप्लीट हो गया, तो मतलब सर अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा वो थोड़ा सा चेंज होगा आपका। तो सर क्या करना है इसमें, करते हैं जी, आप इसको करें, कर दूं मैं इसको रफ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। टाइप 2 हमारा शुरू हुआ सर। मतलब बच्चे अगर मैं √8 आपसे पूछूं तो √8 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके, आप कह सकते हैं सर रूट के अंदर 2 × 2 × 2, तो ये तो पेयर बन गया, तो मतलब क्या वैल्यू आ गई 2√2। मतलब सर जो √8 होता है हमारा, लेट √8 हमने किसके इक्वल रखा, 2√2 के इक्वल। इज इरेशनल प्रूव करना है तो हमने इसको क्या एज्यूम किया, रेशनल। हमने क्या एज्यूम किया बच्चे आपके लिए, रेशनल की जो हमारा √8 है वो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर है तो 2√2 किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा। वेयर a and b आर कोप्राइम, a and b कौन सा नंबर आपके, कोप्राइम नंबर है। तो √2 इज इक्वल टू कितना आ गया, a/2b आ गया नहीं आ गया बच्चे। अगर ये दोनों नंबर कोप्राइम है तो मतलब ये इंटीजर्स है, ये आपका इंटीजर, ये आपका इंटीजर, एंड √2 इज एन ऑल्सो रेशनल नंबर। मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है रेशनल बाय रेशनल ऑलवेज रेशनल होता है। मतलब सर करें आप, समझ में आ रहा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। आप जब 9th क्लास की वीडियो देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा इससे पहले आपकी इस लेक्चर में वही वीडियो में डलवा दूं या उसको इसके साथ मैं अटैच करवा दूं। समझ रहे हो आपसे क्या कह रहा हूँ, कोशिश तो मेरी यही होगी। डन, करें आप। मैंने अभी आपसे क्या बोला, a and b इंटीजर है एंड आपका जो 2 है ये ऑल्सो रेशनल नंबर है। मतलब सर ये आपकी क्या है, इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो जो a/2b है वो क्या बन गया, इज रेशनल बन गया। ये क्या बन गया, रेशनल बन गया। बन गया नहीं बन गया, बट करें a/2b आपका रेशनल बन गया। अगर ये रेशनल है तो देखो मैथमेटिक्स आपसे क्या कहता है, रेशनल के इक्वल आपका क्या होगा, रेशनल होगा। √2 इज रेशनल, तो आपका √2 भी क्या बन गया, रेशनल बन गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √2 इज इरेशनल। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस फैक्ट को, जो √2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर होता है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन due to our incorrect assumption
So we conclude that two root two is irrational. अब फिर से देखिए, ये इतनी लाइनें लिखने की कोई जरूरी नहीं है आपके लिए, आप सिर्फ एक सिंपल सी लाइन भी लिख सकते हैं. A and B are integer, root 2 is irrational, but we know that root 2 is irrational, therefore we can say this contradiction has been arisen due to our inequality. मैं इतनी लाइनें लिखवाता नहीं हूँ, ये बस इसी में लिखवा रहा हूँ. कर लोगे आप इसे? ये आपका बिल्कुल सोल्व पैटर्न हो गया. ये आपका अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आता तो आपने ऐसे ही फॉलो करना है. अगर आपका 4 नंबर में आए तो आपने रूट 2 भी आपने प्रूव करके दिखाना है. कोई डाउट यहाँ तक? सर नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट आपका रूट 8 की बजाय अगर आप सिर्फ आपकी बुक से ही क्वेश्चन उठा रहा हूं, 3 रूट 2. एग्जाम्पल नंबर 11. थ्री रूट, यहाँ पर कितना आएगा? 3 रूट 2. यहाँ पर भी क्या आएगा? 3 रूट 2. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 रूट 2. और यहाँ पर कितना आ गया? 3. कोई डाउट? सर 3 कहाँ आ गया? डिवाइड में. तो a एंड b तो इंटीजर हैं ही, और अगर a और b इंटीजर हैं तो आपका ये नंबर क्या बन गया? रेशनल बन गया. और अगर ये नंबर रेशनल है तो मतलब इक्वल में भी रेशनल होगा. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट. और हमने फैक्ट क्या बताया कि जो रूट 2 है वो क्या है आपका? इरेशनल है. दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट कंजंक्शन. कोई डाउट यहाँ तक? यार ये मेरी जो चार्ज पता नहीं क्यों हट रहा है ये बार बार चार्ज. मैं इसको नोटिस कर रहा था. हाँ जी हो गया ये. कोई डाउट? और भी है क्या आपकी बुक में? सेवन रूट 5 कर देना किसको? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सेकेंड पार्ट है. 7 रूट 5. 7 रूट 5. 7 रूट 5. 5 यहाँ पे क्या आएगा? 7. करवा चुका ना आपको कंप्लीट. आपने सारा बिना देखे सोल्व करना है. 7 यहाँ पे कितना आएगा? रूट 5 आपका रेशनल था या इरेशनल था? आपसे पूछ रहा हूँ. इरेशनल. 5. कोई डाउट? हो जाएगा. आप इस लाइन को भी ना यहाँ से हटा के यहीं पे लिखो. और आपके लिए थोड़ा सा समझने में ये चीजें. डन? कोई डाउट यहाँ तक? इसी में पार्ट नंबर फर्स्ट. वन बाय रूट 2. प्रूव दैट 1 by root 2 is irrational. तो हम क्या जूम करेंगे? 1 by root 2 is irrational. तो 1 by root 2 ये हो गया. सर दोनों को उल्टा कर दो तो root 2 is equal to कितना आ गया? b by a आ गया. Here a and b are integer, so b by a is rational. और अगर ये rational तो root 2 भी rational. But this contradicts the fact root 2 is irrational. Or this contradiction has been arisen due to our incorrect assumption. So we conclude that 1 by root 2 is irrational.
कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? कर दे रख इसको। टाइप नंबर 3 आपका एग्जाम्पल नंबर आपका 10। कहता है प्रूव दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज irrational। लाइक तुम्हें लगनी थोड़ा सा और साइड में क्या प्रूव करना है जी हमने? प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि जो भी चीज आपने इरेशनल प्रूव करनी है आप क्या करोगे? लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। हमने रेशनल एज्यूम किया तो 5 माइनस रूट 3 किसके इक्वल होगा? a बाई बी के इक्वल होगा। वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो सर मैं कह सकता हूं, देखो इसको मैं इधर ले जाऊं, इस पूरे को उठा के इधर ले आऊं, यानी कि रूट 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 माइनस a बाई बी। आ गया नहीं आ गया? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नाउ सिंस a एंड b आर इंटीजर, अब आप मेरी बात सुनना, ये इंटीजर है तो ये नंबर आपका रेशनल हुआ या नहीं हुआ? ये नंबर आपका रेशनल हुआ, ये ऑलरेडी रेशनल है। तो रेशनल माइनस रेशनल भी क्या होता है? रेशनल होता है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, आप कह सकते हैं, एंड यहाँ पर आप 5 भी लिख सकते हैं। 5a एंड b आर इंटीजर, सो 5 माइनस b बाई a, 5 माइनस b बाई a। आप चाहो तो इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हो कि रूट 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5b माइनस a बाई b। ये भी आप लिख सकते हैं, इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? रेशनल। तो रूट 3 भी क्या आ गया आपका? रेशनल आ गया। सर बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट रूट 3 इज इरेशनल। बट रूट 3 तो हमारा कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये भी क्या बनेगा आपका? 5 माइनस रूट 3 भी क्या बन जाएगा? इरेशनल। कोई डाउट? मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपने कुछ चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ इनके वैल्यूज यानी नंबर्स चेंज करने हैं। कोई डाउट यहां तक? ये भी हो जाएगा। कर दे रख इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज से प्रूव दैट थ्री प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। मैंने आपको बताया था हम एज्यूम कर लेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो 3 प्लस 2 रूट 5 किसके इक्वल होगा? a बाई बी के इक्वल होगा या नहीं होगा? फिर इस तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। और इसे हम कह सकते हैं a माइनस 3b बाई बी। तो 2 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में a माइनस 3b बाई में b। कोई डाउट यहाँ तक? सॉरी 2b। सिंस a b और क्या था 3 एंड 2 आर इंटीजर, ये सारे के सारे आपके इंटीजर हैं।
और अगर ये सारे के सारे आपके इंटीजर हैं तो हम कह सकते हैं a माइनस 3b बाय 2b, ये क्या होगा आपका रेशनल होगा। और अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा रेशनल होगा। सर बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट रूट 5 इज irrational. This contradiction has been arisen due to our incorrect assumption, so we conclude that 3 plus 2 root 5। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया अब तक, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बार बार चल रहा है इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा। डन। और इसी के बाद एक लास्ट यहाँ पे करके दे रहा हूँ आपको 6 plus 2 root 5 root 2। सर वही सेम काम, इसको रेशनल मान लेंगे तो a by b के इक्वल होगा। रूट 2 इज इक्वल टू a by b माइनस कितना आ गया 6। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। क्या लिखेंगे हम, सिंस a and b are integers therefore a by b minus 6 is rational, so root 2 is rational। और अगर ये रेशनल है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट but this contradict the fact root 2 is irrational. This contradiction has been arisen due to our incorrect assumption, hence 6 plus root 2 is irrational। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज को अलविदा। जी बच्चे, किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। है क्या आप में से किसी को डाउट? सर डाउट होगा भी तो आप मुझसे इस टाइम तो नहीं पूछ सकते, है ना। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। आप मेरे पास मैसेज भी करके छोड़ सकते हैं कि सर हमारा ये डाउट था। समझिए आप मेरी बात को, कर लेंगे आप इसे। बहुत अच्छे बच्चे हैं। थैंक यू क्लास।